आपके मन में तो हमेशा से ये डाउट रहता है कि अब आईटी तो अब हमारा लगभग ख़त्म होने चला है, बस अब कुछ दिन शेष है जिसमें से उसके बाद हमारा रिज़ल्ट आ जाएगा और रिज़ल्ट मिल जाएगा। आ जाएगा तो नहीं बोल सकते हैं, आ जाएगा। रिज़ल्ट तो लगभग मिल ही गया है, उसके बारे में पता चल ही गया है। बट अब जो कॉलेज से हमारा जो रिज़ल्ट आना बाकी है, बस बाकी रह गया है। तो अब हमारा सवाल है कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो हमारा आज यही टॉपिक है कि आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि बात करेंगे कि आखिर हम आईटीआई तो हमारा कंप्लीट हो गया है, मेन वाला कोर्स। तो उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसको हम जानेंगे डिटेल में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से जानेंगे पेशेंस के साथ, ताकि क्या हो, किसी प्रकार का कोई समस्या और किसी प्रकार का कोई उलझन हमें ना हो और हम आसानी से चीज़ों को समझ जाएं आसान भाषा में। तो और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि क्या होगा, जब भी कोई आपके लायक काम वाली चीज़ें आप आएंगी तो सबसे पहले उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। कोई आपको इधर उधर झांकने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पर हम आज बात करेंगे तो वो है हमारा कि आईटीआई तो अब कंप्लीट हो चुका है, तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के फेज़ में ही है, बस 1-2 स्टेप्स बाकी हैं। तो अब आगे क्या क्या कर सकते हैं, तो देखते हैं। इसको हम आसान भाषा में समझते हैं कि आगे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पर। तो अब आ जाएगा, सब चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद हम सबसे पहला जो है हमारा वो है हमारा अप्रेंटिस तो हमें करना ही चाहिए। अब बात है क्यों करना चाहिए, तो इस पर भी हम बात कर लेते हैं कि हमें क्यों अप्रेंटिस ही करना चाहिए, कि ना कि हमें इसे छोड़ देना चाहिए या इसे करना चाहिए। इस पर हम थोड़ा बात कर लेते हैं, ताकि क्या हो, आप में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न और फ्यूचर के लिए फ्यूचर के लिए आपको हम क्या कर देना चाहिए, सेव कर देना चाहते हैं, सुरक्षित कर देना चाहते हैं, ताकि क्या हो, जब भी कोई जॉब के लिए आपका जब रिक्रूटमेंट आए तो उस पर आप क्या हो, उसके लिए आप खरे उतरो, मतलब उसके आप योग्य बन जाओ। तो उसी के लिए हम चीज़ों को बताएंगे आज थोड़ा डिटेल में। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी सब चीज़ पेशेंस के साथ आप धीरे धीरे सब चीज़ होते जाएगा। समय जैसे गुजरते जाएगा उसके हिसाब से आपको पेशेंस रखते चलना है। बाकी सब चीज़ धीरे धीरे करते चलना है, बाकी सी चीज़ ऑटोमेटिकली होते चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, पेशेंस के साथ चीज़ों को करते चलना है, मतलब पढ़ते चलना है, आगे बढ़ते चलना है। तो अप्रेंटिस की बात कर लेते हैं। अप्रेंटिसशिप में आखिर होता क्या है, तो इसमें जो भी आपका ट्रेड होगा उस पर उसके मतलब जो अपने आप ने ट्रेड चुना था, और 2 साल या 1 साल का जितना भी कोर्स होगा, तो उसके बाद क्या होता है कि उसमें रियल में मतलब एक्चुअल में चीज़ों के साथ आपको क्या होना, प्रैक्टिस करना होता है। जिस प्रकार के हम प्रैक्टिकल में करते हैं उसी प्रकार ये प्रैक्टिकल नहीं है, बल्कि ये प्रोफेशनल फील्ड हो। अब आप उतर चुके हैं, मतलब वहाँ पर बस क्या है, आप काम करोगे तो उसके बदले में आपको पैसा मिलेगा। तो वैसे क्षेत्र में आप वहाँ पर चल गए हो, तो क्या होगा, वहाँ पर आपको दुनिया में कैसे काम करना है और चीज़ों के क्या हैं, कैसे उनको चीज़ों को एक्चुअल में कैसे मैनेज किया जाता है और उनका कैसे यूज़ किया जाता है। क्योंकि क्या होगा, अलग अलग ट्रेड्स होंगे तो उनमें अलग अलग टूल्स होंगे, तो उन टूल्स का कैसे यूज़ करना है, मशीन्स का कैसे यूज़ करना है, और मशीन के साथ साथ और भी जितने हमारे चीज़ें होती है उनको कैसे सही से उनका उपयोग करना है, ताकि क्या होगा, वो हमें एक फ़ायदेमंद, मतलब हमें एक फ़ायदा पहुंचा पाए, उस प्रकार का होगा। तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर एक्चुअल में जो मतलब एकदम उनको आपको एकदम समझाया जाएगा, ये ऐसा है, उनको कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, सारी चीज़ों के बारे में आप वहाँ पर सीखेंगे, बड़े लेवल पर सीखेंगे। और ये जितना भी आपका टाइम होगा उसके बाद आपको क्या होगा, अप्रेंटिस यूँ ही अप्रेंटिस नहीं हो जाता है, मतलब आपको एक ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग इस प्रकार ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग में सब चीज़ सिखाया जाता है। वैसे ही आपको इसमें ट्रेनिंग दिया जाएगा। आपका जो कोर्स होगा, आपने जो ट्रेड आपने चुना होगा आईटीआई में,
जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर और हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स या मशीनिस्ट, ग्राइंडर, जो भी आपने ट्रेड चुना होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आपके ट्रेड के अकॉर्डिंग, मतलब उसके अनुसार, आपके ट्रेड के अनुसार आपको वहाँ पर ट्रेनिंग दिया जाएगा। और ट्रेनिंग में आपको पैसा भी दिया जाता है, मतलब बहुत तो नहीं बट कुछ अमाउंट में आपको पैसा उसमें दिया जाता है, स्टाइपेंड के रूप में आपको दिया जाता है, तो वो भी आपको मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब हम आगे बढ़ रहे थे, अप्रेंटिस के बारे में बात कर रहे थे। तो इसमें अब क्या है कि जैसे ही आपका अप्रेंटिस का जितने दिन का भी होगा, 1 साल 2 साल जितने दिन का भी होगा, ये क्या होता है कि ये अलग अलग संस्था के हिसाब से निर्भर करता है कि वो आपका 1 साल का होगा या 2 साल का होगा। कोई कंपनी 1 साल का कराती है तो कोई कंपनी 2 साल का कराती है, कोई दिक्कत की बात नहीं। वो आप समझ लीजिए उसको, जितना भी दिन का होगा कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको आसानी से कर लेना है, क्योंकि उसमें आपको पैसा भी मिल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि इसमें अब होता क्या है। तो इसमें अप्रेंटिस जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है। उसके बाद क्या होता है, एक एग्ज़ाम होता है। तो उस एग्ज़ाम में आपको क्या करना होता है, AITT करके एक एग्ज़ाम होता है, ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। इस टेस्ट को आप, मतलब ये एग्ज़ाम जैसे ही होता है, तो इसको आप जैसे ही पास कर लेते हैं, इसमें भी क्राइटेरिया होता है पास करने का कि जितना मार्क्स होता है उसका कुछ % आपको लाना होता है। जैसे नॉर्मल में हम क्या करते हैं कि 33% हमको लाना होता है, उसी प्रकार से इसमें भी एक पास का परसेंटेज होता है। तो आपको ये समझ के रखना है, मतलब ये समझ के चलना है, पहले से आपको अलर्ट हो जाना है कि जब आप अप्रेंटिस करोगे तो ऐसे ही आपको अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, बल्कि वो आपके देश भर में मान्य होगा, मतलब पूरे देश भर में वो आपका चलेगा, वो आपका देश भर में वैलिड रहेगा। और आप कहीं भी देश में कहीं भी जाएंगे तो आपको जॉब करने में आपको कहीं भी असुविधा नहीं होगा, और सारा जगह पर आपको वो क्या होगा, एक सर्टिफाइड होगा, वो एकदम वैलिड होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा काम करने में। और क्या होता है, इसका आपको एक और फ़ायदा बता देते हैं अप्रेंटिसशिप करने का। अप्रेंटिसशिप आप जब करते हैं तो इससे क्या होता है कि अप्रेंटिसशिप एक तरह से वो एक्सपीरियंस है। वो क्या है, एक तरह से एक्सपीरियंस है। एक बच्चा जो ITI किया हुआ है और एक बच्चा जो ITI के बाद अप्रेंटिस किया हुआ है और उसका सर्टिफिकेट भी है, तो उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, तो उसका बहुत भारी फ़ायदा मिलेगा, उसको बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा दोनों में। एक ITI किया हुआ लड़का और एक ITI के साथ अप्रेंटिस किया हुआ लड़का। क्यों, उसमें आपको एक एक्चुअल जो नॉलेज होता है, एकदम जो एक्चुअल वाला नॉलेज होता है, जो आपको दुनिया में जब आप एक्चुअल फील्ड में आएंगे, अपने जो भी आपका ट्रेड होगा उस ट्रेड में, तो आपको जो सही वाला चीज़ है, जो एक्चुअल चीज़ है, जहाँ पर आपको काम करना होगा, वहाँ वो चीज़ आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो कोई भी कंपनी क्या चाहती है, मतलब जो थ्योरी पोर्शन है वो तो आप ITI का 2 साल में या 1 साल का जितना भी कोर्स होता है उसमें तो वो कवर कर ही लेता है। उसके बाद बचा टाइम में वो एक्सपीरियंस कर लेता है कुछ, जिसको हम ट्रेनिंग बोलते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, या तो कहीं की अप्रेंटिसशिप जिसको बोलते हैं। तो कोई भी कंपनी चाहेगा एक लड़का जो उसके पास आए, या तो कहीं की एक कैंडिडेट जो उसके कंपनी में आएगा, तो वो कोई भी कंपनी चाहेगा कि उसका जो आदमी होगा वो एकदम ट्रेंड होगा। तो इससे क्या होगा, उसका प्रोडक्टिविटी देने में, मतलब उत्पादन बढ़ाने में उसको वो मदद करेगा। तो कोई भी कंपनी उत्पादन बढ़ाने वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, जो कैंडिडेट्स होंगे, उनको वो पसंद करेंगे, ना कि आप। चूँकि आपने बस ITI करके चीज़ों को छोड़ दिया है, तो आपको वहाँ पर प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आपको एक छोटा सा बात है, बट आपको इसको माइंड में सेट करके रख लेना है, ताकि आपको फ्यूचर में कभी भी छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी आपको बहुत सारे दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को किसी प्रकार का छोटी छोटी बातों के लिए दिक्कतें हों, तो आपको पहले से हम अलर्ट कर देते हैं। ये हमारा काम होता है एज ए टीचर हमारा यही काम होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को हमको बताना होता है कि आप सही रास्ते में जाओ और आपका करियर बढ़िया से बढ़िया होना चाहिए, फ्यूचर ब्राइट से ब्राइट होना चाहिए। बस हमारा एक छोटा सा टारगेट रहता है, ज़्यादा बड़ा तो टारगेट नहीं रहता है हमारा। तो यही बात है, एक ITI किया हुआ लड़का और एक अप्रेंटिस किया हुआ लड़का में क्या अंतर है, हमने आपको समझा दिया है। तो आपको कभी भी भूल चूक से किसी के उकसाने पर आपको अप्रेंटिस करने नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये आपके फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। नौकरी में भी क्या होता है, कहीं पर ITI ही नहीं मांगता है, बल्कि उसके साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगता है। क्योंकि हमने आपसे पहले ही कहा, कोई भी कंपनी चाहेगा तो एक ट्रेंड आदमी को चाहेगा, एक ट्रेंड बंदा को चाहेगा, मतलब जो ट्रेनिंग पहले से कर चुका होगा, उसको काम करने में कोई तकलीफ़ नहीं होगी।
लेकिन वहीं ITI जो किया हुआ होगा वो अभी तक थ्योरी पोर्शन में ही है, थ्योरी पोर्शन में ही है, हल्का फुल्का प्रैक्टिकल में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्चुअल वाला जो प्रैक्टिकल है वो जो अप्रेंटिस किया हुआ लड़का होगा उसके पास होगा। तो कंपनी उस प्रकार के लड़कों को चाहती है। तो यही वजह है आपको अप्रेंटिसशिप कर लेना चाहिए और बढ़िया नंबर से AITT का जो एग्ज़ाम है उसको आपको पास कर लेना चाहिए। जब आप अच्छे स्टूडेंट्स होंगे तो आपको AITT के बारे में AITT को बताने का ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, या तो हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पर। AITT का एग्ज़ाम होगा, जब आपका अप्रेंटिसशिप ख़त्म हो जाएगा तब जाकर आपको नेशनल अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट मिलेगा और तब जा कर के आप कहीं भी उसका आप यूज़ कर सकते हैं, उस अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट का और ITI के सर्टिफिकेट का। इसका इतना बड़ा फ़ायदा हो गया आपका। अब क्या है, आप सोचते हैं दूसरा हमारा टॉपिक है जॉब की तैयारी। अब क्या कर सकते हैं, आप जॉब के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। मतलब सरकारी हो गया, ये मतलब सरकारी हो गया और बाकी गैर सरकारी जिसको, और गैर सरकारी, सरकारी भी और गैर सरकारी भी, जैसे गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट, ये हो गया आपका। तो ये भी, इसमें भी आप तैयारी कर सकते हैं। इसरो हो गया और भी बड़े बड़े कंपनियां हैं, रेलवे हो गया, तो इस सब में आप DRDO हो गया, अलग अलग कंपनियां हैं हमारे देश की, सरकारी और गैर सरकारी। वहाँ पर आप जा कर के वह इसके साथ ही साथ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे टाटा हो गया, हीरो हो गया, ये सब में आप आसानी से काम कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपका अप्रेंटिसशिप किया हुआ होगा तब। क्योंकि क्या होगा, कोई हमने आपसे तभी इससे जस्ट थोड़ा सा पहले हमने आपसे डिस्कस किया कि आप एक लड़का जो ट्रेनिंग किया होगा उसको ही कंपनी चाहेगी, ताकि उसको कोई भी काम करने में उसको कोई परेशानी ना हो। तो इस प्रकार से आप जॉब की तैयारी कर सकते हैं, सरकारी हो गैर सरकारी हो। आप बढ़िया से कंपटीशन, आपको लगता है कि आपको कंपटीशन में जाना चाहिए तो आपको इस बात को भी छोड़ना नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आपको करियर में बढ़िया से बढ़िया काम करने में आपको आसानी होगा, मतलब काम को खोजने में सुविधा होगा, और क्या होगा, उसमें आपका सैलरी भी अच्छा होगा। बढ़िया पोस्ट पर जाएंगे तो बढ़िया से आपको तैयारी करना होगा। उसके लिए आपको मैथ चाहिए, रीजनिंग चाहिए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, और आपका ट्रेड का रिलेटेड हो गया, और उसके बाद GK हो गया। तो इन चीज़ों के बारे में, इन चीज़ों पर आपको कमांड कर लेना है, बाकी सब चीज़ होते चला जाएगा। बस आपको क्या करना है, पैसेंस रखना है। जब चूँकि तैयारी कर रहे हैं तो खुद में आपको टाइम देना होगा, खुद को समझना होगा कि क्या है क्या नहीं, चीज़ें कैसी हैं कैसी नहीं है, उसको आपको समझना होगा। तब जा कर के आप सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये तो आप कहीं भी आप इसको समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा CITS या CTI। ये आप क्यों करेंगे, ये आखिर है क्या, तो ये एक छोटा सा भाषा में आप इसको समझिए। ये CITS या CTI एक ही चीज़ है। ये टीचर बनने के लिए किया जाता है। ITI के जो टीचर होते हैं ना, तो उन्हें वही टीचर बनने के लिए आपको ये कोर्स करना पड़ता है। और आपने ITI जब कर लिया है तो उसके बाद इस पर भी आप एडमिशन ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और आपको याद रखना है, ये CITS या CTI ये कोई नॉर्मल कोर्स नहीं है, तो आपको अलर्ट रहना है। इसके जो कॉलेजेस होते हैं वो भी आपको गिने चुने मिलते हैं। गिने चुने बोलने का मतलब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये हर जगह पर नहीं, बल्कि जहाँ तहाँ मिलेंगे आपको ये कॉलेजेस। आपको समझ में आ ही रहा होगा। आपको कोई एरा गैरा कॉलेज या तो कहीं की छोटे मोटे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, जहाँ पर एडमिशन होके बाकी आपका छुट्टी, वैसे कॉलेज में आपको एडमिशन नहीं लेना है। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत घाटा होगा। क्यों, आपको जो कि दुनिया में जब फाइट करना है ना, तो उसके लिए आपको बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। जब आपके पास बेसिक नॉलेज नहीं होगा ना, तो आपको अंदर से बहुत लो फील होगा, मतलब अंदर से खोखलापन लगेगा। जब भी आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो पता नहीं, मतलब आप बहुत सारा आप डिसअपॉइंटमेंट, आपको निराशा होगी आपको कि साला मतलब हमने तो कभी तैयारी किया ही नहीं। तो इस तरह से आपको निराशा होगा। बट आपको उस तरह से नहीं होना है। आपको क्या करना है, एक बढ़िया कॉलेज देखना है, भले उसमें पैसा लगे। अभी क्या है, अभी कुछ दिन तक आपको साल 2 साल जितना का भी होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट एक बार जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बहुत बड़ा कोर्स तो है नहीं, बहुत भारी कोर्स भी नहीं है। आप आसानी, जब आपने ITI कर लिया है तो आप इसको भी कर सकते हैं। बट आप में क्या होना चाहिए, बस पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस होने के साथ साथ आपको क्या करना है, चीज़ों पर फोकस करते चलना है। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑटोमेटिकली होती चली जाएंगी। ये बहुत भारी कोर्स नहीं है, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्योंकि क्या है,
आपने ITI किया है, इसका मतलब है कि इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा कोर्स नहीं है, क्योंकि हमने भी इसका एक एक्सपीरियंस किया हुआ है। ये बहुत भारी कोर्स नहीं है, आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। बस आप में पेशेंस होना चाहिए, और आप में थोड़ा आपको लगता है कि आप में थोड़ा इकोनॉमिकल प्रॉब्लम नहीं है, मतलब रुपया पैसा का थोड़ा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसके लिए एडमिशन करा सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है, और आप आसानी से टीचर कहीं भी ITI के बन सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया कॉलेज के। आप में जैसे एलिजिबिलिटी है, मतलब आप जैसे पढ़े लिखे हैं, उसके हिसाब से आप कहीं भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। कहीं भी कोई भी आप इतने सारे कॉलेजेस हैं ITI के, बढ़िया बढ़िया कॉलेजेस हैं, वहाँ पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं एज ए टीचर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, खुद का बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि ITI होता ही है इसी के लिए। उसमें आपको पता ही होगा एम्प्लॉयबिलिटी जो स्किल होता है, इसमें एंटरप्रेन्योरशिप करके एक हमारा बहुत बढ़िया सा एक सब टॉपिक होता है, एक चैप्टर होता है, जिसमें से एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, उद्यमिता के बारे में हमें सिखाया जाता है। तो ये भी, इस काम में भी आपको पीछे नहीं रहना चाहिए। यदि आप में स्किल है, आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको उसमें चल जाना चाहिए। बट कब जाना चाहिए? जब आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस हो जाए, तब आप, और आपको लगता है कि आप बहुत सारा चीज़ सीख चुके हैं, तो आप इसके बाद भी आप कर सकते हैं। बट हम प्रेफर करेंगे, हम आपको कहेंगे कि आप कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद जब आप करते हैं चीज़ों को ना, तो आपको और मज़ा आता है उसमें, लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने, उनको समझने, और आप लोगों को समझें। इसके लिए मतलब, और चीज़ों को समझें, मशीन्स को समझें, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। और एक चीज़ आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट फर्दर स्टडी कर सकते हैं आप। यदि आप में कैपेसिटी है और आप चीज़ों को आगे, मतलब ज़्यादा हाई लेवल तक आप जाना चाहते हैं, तो आप उसके लिए डिप्लोमा, या जिसको पॉलिटेक्निक भी हम कहते हैं, तो उसके लिए भी आप आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि डिप्लोमा जो है वो थोड़ा हायर लेवल का कोर्स हो जाता है, वो छोटा मोटा कोर्स नहीं है, वो बहुत बड़े लेवल का कोर्स होता है। तो उस तरह के कोर्स में जाने से पहले आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। क्यों? यदि आपने ITI किया और आपको बहुत सारा प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट आपको हम पहले से अलर्ट कर देते हैं, वो थोड़ा हाई लेवल का कोर्स है, और उसमें थोड़ा आपकी मेंटल एबिलिटी जो होनी चाहिए वो ज़्यादा होनी चाहिए, मतलब आपका दिमाग भी थोड़ा हाई लेवल का होना चाहिए, तब जा कर के आप उन चीज़ों को कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि क्या होगा, उसमें आपका सिलेबस भी ज़्यादा होगा, उसमें टॉपिक भी कुछ ज़्यादा होंगे, आपके ITI के जैसे नहीं होंगे। आपको अलर्ट रहना है पहले से ही, ताकि आपको क्या हो, किसी प्रकार का कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस प्रकार से बातें होती है। तो आपका 4 चीज़ हो गया। ITI के बाद आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले अप्रेंटिस, उसके बाद जॉब की तैयारी, उसके बाद CITS या CTI, उसके बाद खुद का बिजनेस, और 5वां हो गया हमारा पॉलिटेक्निक या डिप्लोमा, आप आसानी से कर सकते हैं।